न्यू मूवी अपडेट। आत्मा का बदला एपिसोड 2 एंड सीजन 1 खान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं शादी का जोड़ा पहने अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मेरी सहेली मुझसे आकर कहती है, चल रेशमा मेरी बारात आने वाली है। तभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाता है। हर जगह से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी मैं बाहर को जाकर देखती हूँ तो मेरा पूरा खानदान जल रहा था। कोई खून में लथपथ होकर मर गया। तभी नीचे से कुछ लोग मुझे देख लेते हैं। मैं बहुत घबरा जाती हूँ और अपनी सहेलियों को एक बड़े संदूक में छुपा देती हूँ और अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगती हूँ। तभी बहुत लोग मेरे कमरे में आ जाते हैं और मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं और मेरा रेप करके मुझे जिंदा जला देती हैं। तभी मैं सोच लेती हूँ इस दुनिया वालों का जीना हराम कर दूंगी। मेरी आत्मा कई सालों तक भटकती रही और फिर उस जगह पर टूटकर एक गर्ल्स हॉस्टल बना और फिर वहाँ नजरीन आकर रहने लगी। तभी से मैं नजरीन के साथ रहने लगी और अपनी शक्तियाँ बढ़ाने लगी। तभी माँ कहती है, ये तो 2 साल पहले की बात है। तब तो हमारी बेटी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। न वह डरी न हमें कुछ महसूस हुआ। जावेद नजरीन से कहता है। आगे बता। नजरीन कहती है, कुछ दिन पहले तुम सब एक शादी में गए थे। मैंने देखा तुम सब मेरे घर के सामने से गुजरे। नजरीन गुस्से में कहती है, इन दुनिया वालों ने मेरे घर को कब्रिस्तान बना दिया। बस मैंने तभी बदला लेने के ठान ली और मेरा बदला जब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस दुनिया को लाशों से न भर दूंगी। तभी जावेद नजरीन से कहता है, उनके गुनाह की सजा खुदा उन्हें देगा। तू सब्र रख और इस लड़की को छोड़ दे। नजरीन कहती है, नहीं, अपना बदला मैं खुद लूंगी। तभी नजरीन अपना बेड अपनी शक्तियों से ऊपर नीचे पटकने लगती है। तभी बेड टूट जाता है और नजरीन बेहोश हो जाती है। तभी अमन जावेद से कहता है, भाग गई। जावेद कहता है, नहीं। अमन कहता है, मेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? जावेद कहता है, ना इसमें नजरीन की आत्मा है और ना उस लड़की की यहाँ जो है, ये सिर्फ एक जिस्म है। अब्बू कहते हैं, वो मेरी बेटी को कहाँ ले गई? जावेद कहता है, शायद किसी कब्रिस्तान में। अमन कहता है, जावेद भाई, ना उस लड़की का जिस्म है, ना उसके जिस्म की राख और ना कोई उसके परिवार में जिंदा। कैसे बचाओगे तुम बाजी को? जावेद कहता है, वही सोच रहा हूँ। तभी अमन की अम्मी जावेद से कहती हैं, यह जादू टोना के बारे में इतना कैसे जानता है? जावेद कहता है, यह स्कूल से ज्यादा मेरे पास समय बिताता है। तभी जावेद अपने झोले से एक किताब निकालता है और जमीन पर बैठकर उस किताब को जमीन पर खोल कर रखता है और आंखें बंद करके उस किताब के शब्दों पर उंगली रखता है। उंगली रखकर आंखें खोलकर शब्दों को देखकर कहता है, यहाँ पास में हा शब्द से शुरू होने वाला कब्रिस्तान है। जिस कब्रिस्तान का नाम हा शब्द से शुरू होता हो। तभी अमन कहता है, हाशिम नाम का एक कब्रिस्तान है। तभी जावेद कहता है, आज रात को मुझे 12 बजे वहां जाना होगा। अमन जावेद से कहता है, मेरी बहन को लेकर आना। जावेद कहता है, मैं लौटा तो तेरी बहन को जरूर साथ लेकर आऊंगा। रात के 12 बजते हैं। जावेद कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर जाता है। तभी कब्रिस्तान के पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। तभी जावेद के पास से तेजी से कोई गुजरता है। जावेद रुककर चारों तरफ देखने लगता है। वह पेड़ हिलना बंद हो जाते हैं। तभी चारों तरफ से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। जावेद कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगी। तभी जावेद वहीं बैठकर आंखें बंद करके पढ़ाई करने लगता है। वह हंसना बंद कर देती है। जावेद आंखें खोलता है और देखता है वह हर जगह आत्मा ही आत्मा है और जावेद को ही देख रही थी। जावेद खड़ा होकर नाजरीन और रेशमा की आत्मा को ढूंढता है। तभी वह सब आत्मा जावेद के पास आकर कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुमसे बहुत ताकतवर है। क्या तुम उससे उस लड़की को बचा पाओगे? जावेद कहता है, हाँ, बचा लूंगा। चाहे उसे बचाने में मेरी जान चली जाए, पर उसे बचा लूंगा। और मैं चाहता हूँ तुम सब यहाँ से चली जाओ। तभी वह सब आत्मा अपनी अपनी कब्र में चली जाती है। तभी रेशमा जावेद के पीछे से कान में आकर कहती है, तुम क्या लाचार बेबस लड़की को बचाने आए हो? या फिर तभी हंसती है, कहती है अपनी महबूबा को। रेशमा जावेद को पुरानी जिंदगी के ख्यालों में ले जाती है। एक घर के अंदर कुछ लोगों के बीच में एक मौलवी एक लड़की के बाल पकड़े हुए कहता है, छोड़ दे इस लड़की के शरीर को। इसे बीच में एक 16 साल का लड़का आकर खड़ा हो जाता है। तभी वह लड़की कहती है, नहीं छोड़ूंगी। मौलवी उस बच्चे से कहता है, बेटा पानी उठाकर देना। वह लड़का पानी उठाकर दे देता है। ये लीजिए पानी। मौलवी साहब उस पानी को पढ़कर उस लड़की के मुंह में डालते हैं। तभी वह लड़की कहती है, जा रही हूँ, छोड़ दो मुझे। मौलवी साहब कहते हैं, कभी वापस मत आना। लड़की कहती है, नहीं आऊंगी। मौलवी साहब कहते हैं, जा।
तभी उस लड़की के मुंह से थोड़ा सा धुआं निकलता है और वह लड़की एक लंबा सांस लेकर बेहोश हो जाती है। मौलवी साहब उस लड़की के माता पिता को कुछ ताबीज देते हुए कहते हैं, ये ताबीज इसके बदन पर फेर कर जला देना और इस लड़की को 1 घंटे बाद होश आ जाएगा और इसे 7 दिन तक सफेद चीज के पास जाने मत देना। तभी वह लड़का मौलवी साहब से कहता है, मौलवी साहब, मौलवी साहब। मौलवी साहब कहते हैं, जी बेटा। वह लड़का कहता है, इस लड़की के अम्मी अब्बू 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आपको तो ये दिखाई दे रही थी पर इन्हें नहीं, ऐसा क्यों? मौलवी साहब कहते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? वह लड़का कहता है, मोहम्मद जावेद। मौलवी साहब कहते हैं, जावेद बेटा, हमने इल्म खींच रखा है। जावेद कहता है, अब मैं पूरी बात समझ गया, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हो? मौलवी साहब कहते हैं, जावेद बेटा, ये रास्ता जितना देखने में कठिन है उससे 10 गुना ज्यादा इस रास्ते पर चलना कठिन है। जावेद कहता है, मौलवी साहब, इंसान को कभी रास्ता नहीं मंजिल देखनी चाहिए। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अपने घर ले चलो। जावेद उन्हें अपने घर ले जाता है। मौलवी साहब घर में घुसते ही सलाम करते हैं। जावेद के माता पिता मौलवी साहब का सलाम कबूल करते हुए खुश होकर पास में बिछी हुई चारपाई पर बैठने के लिए कहते हैं। मौलवी साहब चारपाई पर बैठकर कहते हैं, आपका बेटा मुझसे मौलवी बनना चाहता है और मैं भी उसे मौलवी बनाना चाहता हूँ, तो मैं आप दोनों से आपकी राय लेना चाहता हूँ। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं जावेद को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जावेद के माता पिता एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तभी जावेद एक गिलास में पानी लाकर सबको देता है। जावेद की माता कहती हैं, जावेद को हमने कभी अपनी आंखों से दूर जाने नहीं दिया और आपकी किसी बात को मना करना हमारे लिए सही नहीं होगा। तभी जावेद के अब्बू कहते हैं, आपने हमारे बच्चे के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा, आप ले जाइए। दूर से सुनाई देता उल्लू की आवाज। रात हो रही है, धड़कनें बढ़ गई है, खौफ बस यही है, वो आने वाली है, वो आने वाली है। कब्रिस्तान से आती है या शमशान से आती है, ब्रायास बजते ही लहू की प्यासी है, जमीन भी कांपती है, आसमां भी डरता है, जिसकी दस्तक से दर वक्त भी मरता है। सांसों की सरगम अब तूफान बन गई, साए लिपने लगे, रात बेईमान बन गई, पड़खियां भी थरथराई, दीवारें भी सहम गई, सन्नाटा चिल्ला उठा, चुप्पी भी थकी गई। रात हो रही है, धड़कनें बढ़ गई है, खौफ बस यही है, वो आने वाली है, वो आने वाली है। रूहों का मेला है, उजाले से ब्रेर है, जहां छाया अंधेरा वहीं उसका घर है। हलदियां खड़कती है, हवाएं चीरती है, उसकी परछाई भी कब्र से झांकती है। पलकों पे मौत का बोझ है भारी, हर साया बन जाए काली सवारी, घड़ी की टिक टिक भी रुक जाए, उसकी आहट जब करीब आए। रात हो रही है, धड़कनें बढ़ गई है, खौफ बस यही है, वो आने वाली है, वो आने वाली है। कफन में लिपटी लहू से सनी, बद्दुआओं की बरसात लेके आती है। भागो जितना भागो
घर से ना बच पाओगे, कब्र की आग से जल जाओगे। रात में